प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन को निकाले रोमी की किताब अध्याय 12 वचन 3। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन हमसे ये आशा करता, अपेक्षा करता है कि मसीह जीवन में हम अपने आप को वो न समझे जो हम नहीं हैं। कई बार हम अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना देते हैं कि दूसरों को तुच्छ समझते हैं, दूसरों को अपने आप से नीचा समझते हैं या कमतर समझते हैं, या ऐसा लगता है कि मुझे प्रार्थना बहुत अच्छा आता है, मेरा आत्मिक जीवन सबसे बेस्ट है, मेरे जीवन में सबसे अच्छी चीज़ें हैं। हम कई बार इस प्रकार की तुलना करते हैं, कई बार ये करते भी हैं और हमें अच्छा भी लगता है। ये मानव का स्वभाव है, मानव प्रवृत्ति है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रवृत्ति के विरुद्ध में बातें करी। अर्थात परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है जो हम हैं, जो हमने पाया है, हम उसी के अनुसार चलें, उससे ज़्यादा नहीं। एक दृष्टांत प्रभु ने लूका के सुसमाचार अध्याय 18 में बताया। वहाँ दो व्यक्तियों का जिक्र है। एक फरीसी है, धर्मगुरु है, व्यवस्था का जानकार है। दूसरा व्यक्ति चुंगी लेने वाला है, जो उन दिनों में पापी मनुष्य कहे जाते थे, इनकम टैक्स वाले, चुंगी लेने वाले, कर वसूलने वाले। अब ये दोनों परमेश्वर के मंदिर में आते हैं। जो पहला व्यक्ति फरीसी, उसने कहा, प्रभु जी, उसका प्रार्थना सुनिएगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बहुत सुंदर, खूबसूरत, प्रभु के नाम से शुरू किया। और अब देखिए वो कहता है कि मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ, कमाई का दशमांश देता हूँ, यानी दशमांश, भेंट और आज्ञा के विषय में खरा है। बहुत अच्छा है, इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं। प्रभु ने कहा ये बहुत अच्छा है, ये करता है। पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है उसके साथ में कि वो दूसरे व्यक्ति को तुच्छ समझता है। पर दूसरा व्यक्ति जो चुंगी लेने वाला है, वो अपने स्वभाव को, अपने आचरण को जानता है। वो जानता है मैं कौन हूं। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य हूं। और वचन में लिखा, उसने स्वर्ग की तरफ आंख उठाकर देखना भी ना चाहा। उसने अपने पाप में जीवन को देखा और परमेश्वर की महानता को देखा और ये जान लिया कि मैं प्रभु आपके लायक नहीं हूं, परंतु फिर भी आपने अपने चौखट में आने का सौभाग्य दिया, यही मेरे लिए बहुत है। दोनों के जीवन में क्या है? एक आज्ञा में है, पवित्रता में है, धार्मिकता में है, वचन में है, दशमांश में है, भेंट में, सब में है। और दूसरा व्यक्ति, वो भी शायद है, परंतु फिर भी वो अपने कार्यों का घमंड नहीं करता और कहता कि प्रभु मैं पापी मनुष्य, मुझ पर दया कर। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने कहा इन दोनों में वो पहला नहीं, वो देने वाला फरीसी धर्मगुरु नहीं, पर ये दूसरा जो पाप का जीवन बिताता, अपने आप को कहता, हम नहीं जानते वो पाप का जीवन बिता रहा है कि धार्मिकता में होने के बावजूद कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, ये व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में धर्मी ठहराया गया। तो प्रभु के लोगों, हमें दूसरों को नीचा नहीं समझना है। हो सकता है आपको गीत अच्छा होता हो, गाना अच्छा आता हो, भजन अच्छा आता हो, प्रार्थना करना अच्छा आता हो, आप बेहतर गा लेते हैं, आपको बजाना भी बहुत अच्छे से आ जाता है। हो सकता है आप लीड अच्छा कर सकते हैं, हो सकता है आप दान अच्छा दे सकते हैं, हो सकता है आप अच्छे पोजीशन पर हो। पर ये सारे पोजीशन के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, ना कि इन पोजीशन के लिए हमें घमंड करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, एक समय की बात, एक डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया और उस मरीज से कहा कि ये चश्मा लगा के रखिएगा, काला चश्मा खोलिएगा मत और नीचे देखने की कोशिश मत कीजिएगा। अब मरीज को ये बात समझ में नहीं आई कि काला चश्मा पहना दिया, मेरी खूबसूरती चले गई और नीचे नहीं देखना। उसने लुका चोरी किया, चश्मा उतार उतार के उसने देखा, नीचे की तरफ देखा, और जब देखा तो उसे पता नहीं चला, सब कुछ सामान्य लगा। पर जब वो ऑपरेशन के बाद टांका खुलवाने गया, जब फिर से अगली चेकअप में गया, तो डॉक्टर जान गया कि तुमने चश्मा उतारा था और तुमने नीचे आंख खोल के देखा था। डॉक्टर ने जब पूछा तो उसने कहा, नहीं नहीं, हमने नहीं देखा, हमने ऐसा नहीं किया। डॉक्टर ने कहा, मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ और आगे चलकर आपकी आंख खुद कहेगी कि आपने नियम के विरुद्ध में आपने चला है, आपने आज्ञा का पालन नहीं किया। मरीज ने पूछा, कैसे? उसने कहा कि जब आपने आंख को बार बार खोला तो आंख पर लोट पड़ा है और उस लोट के कारण जो क्षति आपकी आंखों की कोशिका को हुई है, उससे मैं क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, उसको आपने स्वयं किया है। नीचे देखने के कारण जो आंखों पर जो प्रेशर पड़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति मैं नहीं कर सकता, वो आपको भुगतना पड़ेगा। कितनी बार है जब हम नीचे देखते हैं, प्रभु ने कहा मत देखना। आपको याद है पौलुस के आंखों से छिलके गिरे।
मैं इसके आत्मिक अर्थ को ऐसा समझता हूँ कि जो पुराना जीवन था वो नीचे गिर गया, खत्म हो गया। अब हमें नीचे नहीं देखना, हमें ऊपर देखना, अपने पिता की ओर, हमें अपने परमेश्वर की तरफ देखना है। प्रभु के लोगों, हम नीचे ना देखें, किसी को नीच की भावना से या हेय दृष्टि से, या ये छोटा है या तुच्छ है, इसे नहीं मालूम, उस दृष्टि से ना देखें, परंतु बाइबल कहती है हम दूसरों को अपने से बेहतर समझें। यही परमेश्वर की इच्छा है। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर की आत्मा, पर प्रभु का आत्मा आपके भीतर में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा, जो अपने आप को धर्मी बताते हैं उनके विषय में दृष्टांत को कहा, वो चुंगी लेने वाला आज स्वर्ग में है, और दशमांश भेंट दान देने वाला, उपवास करने वाला, आज्ञा में चलने वाला आज स्वर्ग की तरफ पहुंच भी नहीं पाया। हमें चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए आइए आज के इस दिन में हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमारी समझ को खोल, ताकि हम अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटी, अपनी एजुकेशन, अपनी संपत्ति, अपने स्टेटस पर घमंड ना करें, पर घमंड करें तो आपके नाम पर करें, क्योंकि आपका नाम हमें स्वर्ग लेकर जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह सदा हमारे जीवन पर हो, और हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे प्रभु, कि हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें। जितने लोग इस संदेश, इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष करें। परमेश्वर आपका अनुग्रह उनके जीवन पर होने पाए। महिमा आदर देते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।